बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ। इतनी देर तक तुम कहाँ थे? अरे मोदी सर जी, मम्मी ने पराठे बनाने में देर कर दी। अगर मैं जल्दी आ जाता तो मेरा लंच बॉक्स रह जाता। पराठों के चक्कर में रुक गया मैं। पराठों के चक्कर में स्कूल का टाइम ही भूल गए। अब जब तक मेरी क्लास खत्म नहीं हो जाती ऐसी खड़े रहो बेंच पे। चलो लालू जी आप बताओ, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई थी और किसने की थी? अरे भाई मोदी सर जी, मेरे सामने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई थोड़ी हुई थी जो मैं बताऊंगा, और कब किसने की थी मुझे नहीं पता है। क्या बात है लालू जी, तुम्हारा जवाब सुन के तो मैं धन्य हो गया। ओवैसी जी, ब्लू को हिंदी में किस कलर को कहते हैं? जी मोदी सर जी, ब्लू को हिंदी में पानी कहते हैं, पानी। अरे ओवैसी जी, पानी कैसे कहते हैं? ब्लू को तो हिंदी में नीला रंग कहते हैं, नीला रंग। अरे मोदी जी, आप नीला रंग कहते होंगे, मैंने तो यही सुना है कि आज ब्लू है पानी, पानी। क्या बात है ओवैसी जी, क्या बात है। लगता है मुझे इस टीचर की नौकरी से जल्द संन्यास लेना पड़ेगा। अच्छा अखिलेश तुम बताओ, 2+4 कितने हुए? अरे मोदी जी, ये तो मुझे पता है, 6 हुए, 6। बहुत बढ़िया अखिलेश, तुमने सबसे अच्छा जवाब दिया। एक सवाल और बताओ, 4+2 कितने हुए? अरे ये तो मुझे पता नहीं है मोदी जी, कल को याद करके आऊंगा तभी बताऊंगा आपको। मैं तो समझ ही रहा था अखिलेश तुम रट्टा मार के आए हो। 2+4 6 बता दिए तुमने, लेकिन जब मैंने उल्टा करके पूछा 4+2 कितने हुए, तुम नहीं बता पाए। केजरीवाल तुम बताओ, अच्छा कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? अरे भाई मोदी सर जी, मैंने तो बनवाया नहीं था, कह देता हूँ, लेकिन हाँ जिसने भी बनवाया था उसका नाम मेरी जुबान पे रखा है, याद नहीं आ रहा है। याद करके बताऊंगा, जब मैं कल क्लास में आऊंगा तभी आपको बता दूंगा कि किसने बनवाया था कुतुब मीनार को। फिलहाल मैंने नहीं बनवाया था। अरे मोदी सर जी, इससे पहले मुझसे कुछ पूछो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मेरी किताबें किसी ने चुरा ली हैं, मैं कुछ याद नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको। मुझसे कुछ मत पूछना। क्या बात है योगी जी, तुमने पहले से पहले ही बहाना तैयार कर लिया। अरे तुम्हारी किताबें तो 1 महीना पहले चुरी थी और तुमने खरीद भी ली है। अब चलो घंटी बज गई, मेरी क्लास यहीं खत्म होती है। कल योगी जी सवाल पूछने की शुरुआत में तुम ही से। मेरा घोड़ा गाड़ी आगे से उठ गया और उसके साथ घोड़ा भी उठ गया। अरे अखिलेश, घोड़ा गाड़ी पे ऐसे बैठे रहोगे? आओ जल्दी उतरो और आगे से दबाओ। अरे राहुल आ गया, राहुल जल्दी दबाओ, आगे से घोड़ा गाड़ी को दबाओ। ये देखो मेरा घोड़ा आगे से लटका पड़ा है। अरे क्या मोदी जी, अपना घोड़ा गाड़ी पे इतना वजन लादते क्यों हो? मैं आपकी घोड़ा गाड़ी पे पूरा आगे लटक गया, लेकिन आपका घोड़ा अब भी वैसे का वैसी लटका हुआ है जैसे लटका हुआ था। घोड़ा गाड़ी नीचे ही नहीं हो पा रहा है। कितना वजन है इसमें लदा हुआ? अखिलेश, यूं ही बैठे बैठे तमाशा देखते रहोगे? ये देखो आगे राहुल लटक गया, फिर भी घोड़ा गाड़ी सीधा नहीं हो पा रहा है। आ जाओ, लटक जाओ तुम भी, क्योंकि घोड़ा गाड़ी के पीछे वजन ज्यादा हो गया, इसीलिए वो आगे से उठ गया घोड़ा गाड़ी, और साथ में घोड़ा भी लटक गया आगे। अरे अखिलेश जल्दी आओ, जल्दी आओ, आगे तुम भी लटक जाओ। पीछे से वजन कम हो जाएगा, आगे ज्यादा हो जाएगा, फिर ये घोड़ा गाड़ी सही हो जाएगा। आ जाओ। अरे मोदी जी, अब कह रहे हो कि आगे आ जाओ, आगे आ जाओ घोड़ा गाड़ी के। मैं कह रहा था घोड़ा गाड़ी में वजन कम ला दो, कम ला दो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। इतना वजन लाद लिया कि घोड़ा गाड़ी आगे से उठ गया और घोड़ा भी उठ गया। अरे मैं इस घोड़ा गाड़ी से उतर नहीं पा रहा हूँ, किसी दूसरे को बुला लो। वो देखो पीछे योगी इंस्पेक्टर जी आ रहे हैं, उन्हें बुला लो मोदी जी। अरे योगी सर जी जल्दी आ जाओ, जल्दी चले आओ, जल्दी चले आओ, जल्दी आके मेरा घोड़ा गाड़ी के आगे लटक जाओ जैसे राहुल लटका हुआ है, क्योंकि पीछे ज्यादा वजन होने की वजह से मेरा घोड़ा गाड़ी आगे से उठ गया। अरे मोदी जी, पहले तो मैं तुम्हारा घोड़ा गाड़ी ठीक कराता हूँ, क्योंकि तुम्हारा घोड़ा आगे से लटका हुआ है। उसके बाद तुम्हारा चालान काटूंगा। अपने घोड़ा गाड़ी पे इतना वजन लादते हो, ओवरलोड का चालान काटूंगा मैं। अरे योगी सर जी, आप वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। हमें ऐसे सहायता की जरूरत नहीं है जिससे उल्टा और हम दिक्कत में पड़ जाएं। आप कह रहे हो घोड़ा गाड़ी सीधा कराने के बाद चालान काटोगे मेरा? हम घोड़ा गाड़ी सही करने के लिए किसी दूसरे को बुला लेंगे, आप चले जाओ। मोदी जी, अगर आप किसी दूसरे को भी बुलाओगे, बुलाओ किसी दूसरे को, जब तक वो घोड़ा गाड़ी सही नहीं करा देता तब तक मैं यहीं खड़ा रहूंगा, फिर तुम्हारा ओवरलोड पे चालान काटूंगा। अरे कैसी मुसीबत में डाल दिया तुमने। आ जाओ, सीधा करा दो तुम ही घोड़ा गाड़ी को, लेकिन आज मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं अपना घोड़ा गाड़ी पे जाएंगे। जब तक हमारी मजदूरी नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक हम काम पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे साहब जी आ गए। मोदी जी, तुम इन मजदूरों के लीडर हो, लेकिन ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती। लालू साहब जी, कौन सी बात शोभा नहीं देती? मुझे बताइए कौन सी बात शोभा नहीं देती? अरे मेरी फैक्ट्री 2 दिन से बंद पड़ी है, तुम काम पर क्यों नहीं जा रहे हो? क्या बात है, क्यों हड़ताल पे बैठे हुए हो? आप तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। ये हमारा मजदूरी कार्ड देखो, पिछले 5 साल से हम आपके फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, 1 रुपया भी मजदूरी नहीं बढ़ाई है तुमने। चलो आने वाली दिवाली पे मैं सबकी मजदूरी बढ़ा दूंगा। चलो काम पर चलो सब लोग।
ऐसा कोई चक्कर नहीं है लालू सर जी, पिछले 5 साल से आपने 1 रुपया भी मजदूरी नहीं बढ़ाई है। वही 150 रुपए दिहाड़ी पर हम काम करते चले आ रहे थे, लेकिन अब हम नहीं मानेंगे। जब तक आप हमारी दिहाड़ी 400 रुपए हर दिन के नहीं करोगे तब तक हम काम पर नहीं जाएंगे। अरे 150 रुपए से सीधे 400 रुपए, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी दिहाड़ी मैं बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा, चाहे तुम काम पर जाओ या मत जाओ। कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल काम पर नहीं जाएंगे। आप यहाँ पर आए ही क्यों हमसे बात करने के लिए? हम तो आराम से बैठे हैं, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हम तो मजदूर आदमी हैं, एक दिन का 150 रुपए का नुकसान होगा। आप अपनी फैक्ट्री को देखो, एक दिन का आपको लाखों रुपए का घाटा हो रहा है। देखो मोदी जी, तुम सब लोगों से आपस में बातचीत कर लो और दिन भर की एक ऐसी मजदूरी का रेट बता दो जिससे मैं भी संतुष्ट हो जाऊं, आप भी संतुष्ट हो जाओ। चलो ठीक है लालू जी, हम आपस में सलाह कर लेते हैं कि कितनी दिहाड़ी हमें चाहिए। राहुल, तुम्हें क्या लगता है कितने रुपए की दिहाड़ी अपना ले लें? अभी तो फिलहाल 150 रुपए मिल रही थी, 300 रुपए सही रहेंगे? बोलो। मेरे हिसाब से मोदी जी 350 रुपए बोलो लालू जी से, तभी ये अपनों को 300 रुपए देंगे। और अगर अपना 300 बोलोगे तो ये 250 रुपए देंगे ये अपनों को मुश्किल से। हाँ मोदी जी, राहुल की बात बिल्कुल सही है, 350 रुपए कह दो। मेरी भी राय 350 रुपए की है, 350 रुपए कह दो। और एक बात मोदी जी पहले कह देता हूँ, इस बार कागज पे लिखवा लेना बढ़िया तरीके से इन लालू जी से, जिस भी मजदूरी का समझौता हो अपना। चलो ठीक है, मैं 350 रुपए बोलता हूँ। लालू जी 350 रुपए में हम काम करेंगे। अब आप हमें हाँ ना में जवाब दो, ज्यादा बात नहीं करेंगे हम। चलो ठीक है, काम पे लग जाओ। 350 रुपए। बारिश हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है घर के बाहर इस तरीके से बारिश को होता हुआ देखकर। पिछले साल तो अपने गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा था, इस बार बहुत अच्छी बारिश हो गई। योगी जी, बारिश में तुम्हारे घर के बाहर बैठे क्या ऐसी बैठाले रहोगे? मतलब मैं समझा नहीं मोदी जी, क्या कहना चाह रहे हो? ऐसी बैठाले रहोगे? बैठे ही हो तुम तो। ये भी कोई मेरे समझाने वाली बात है योगी जी? जाओ अंदर, घर में जाओ, गर्मा गर्म सरसों के तेल में पकौड़े तल के ले आओ, जाओ लाओ, यहाँ बैठे बड़ा मजा आएगा बरसात में पकौड़े खाते हुए। अरे मोदी जी, तुम तो जानते ही हो पिछली बार कितना भयंकर सूखा पड़ा था। उस सूखे में मेरी सरसों की फसल पैदा ही नहीं हुई, इसीलिए सरसों का तेल नहीं है घर पर, नहीं तो पकौड़े बना लाता। आपकी बात नहीं टालता मैं। वैसे योगी जी, बिना सरसों के तेल के खाना थोड़ी बनाते होगे अपने घर में। चलो कोई बात नहीं है, हम मान लेते हैं तुम्हारे घर में सरसों का तेल नहीं है। चलो 1 प्याली सरसों का तेल मैं लेके आता हूँ, लेकिन पकौड़े बनाने की तैयारी करो। अरे राहुल, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया। सरसों का तेल तो तुम ले आओगे 1 प्याली, लेकिन पकौड़े तलने के लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा, और चूल्हा जलाने के लिए मेरे पास लकड़ी भी नहीं है। बिना लकड़ी के पकौड़े कैसे तल जाएंगे? चलो भाई योगी जी, कोई बात नहीं है, लकड़ी का इंतजाम हम कर देते हैं। बारिश से पहले जंगल से मैं सूखी सूखी लकड़ी लाया था, वो अभी तक पड़ी हुई है, वो लेके आ रहा हूँ। तुम पकौड़े बनाने की तैयारी करो। अरे अखिलेश, मैं तो एक बात भूल ही गया, तुम चलो लकड़ी ले आओगे और राहुल तेल ले आएगा, लेकिन बेसन या आटा भी तो नहीं है जिससे पकौड़े तैयार होंगे। चलो इस बात की टेंशन मत लो योगी जी, अमित शाह जी की दुकान से मैं बेसन खरीद के ले आता हूँ। तुम पकौड़े बनाने की तैयारी करो, अंदर जाओ अपने घर में। चलो भाई, कोई बात नहीं है, पकौड़ा बनाने की तैयारी करते। जाओ, सारा सामान तुम लोगों ने जो कहा है लेके आओ। राहुल, तुम सरसों का तेल लाओ, अखिलेश तुम लकड़ी लाओ, और केजरीवाल जी जाओ बेसन लेके आओ। अरे एक चीज और भूल गया, कल ही घर में नमक और मिर्ची खत्म हुई है, नमक मिर्ची के बगैर पकौड़े कैसे बनेंगे? अरे मैं तो समझ ही रहा था मेरा नंबर आने वाला है। जाओ तुम तैयारी करो भाई, हम भी नमक मिर्ची ले आते हैं अपने घर से। जब मोदी जी ने कह दी कि बरसात में पकौड़े खाना है तो खाना है। जब तक हमारी मजदूरी नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक हम काम पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे सांप जी आ गए। मोदी जी, तुम इन मजदूरों के लीडर हो, लेकिन ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती। लालू साहब जी, कौन सी बात शोभा नहीं देती? मुझे बताइए, कौन सी बात शोभा नहीं देती? अरे मेरी फैक्ट्री 2 दिन से बंद पड़ी है, तुम काम पर क्यों नहीं जा रहे हो? क्या बात है, क्यों हड़ताल पे बैठे हुए हो? आप तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। ये हमारा मजदूरी कार्ड देखो, पिछले 5 साल से हम आपके फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, 1 रुपया भी मजदूरी नहीं बढ़ाई है तुमने। चलो आने वाली दिवाली पे मैं सबकी मजदूरी बढ़ा दूंगा। चलो काम पर चलो सब लोग। ऐसा कोई चक्कर नहीं है लालू सर जी, पिछले 5 साल से आपने 1 रुपया भी मजदूरी नहीं बढ़ाई है। वही 150 रुपए दिहाड़ी पर हम काम करते चले आ रहे थे, लेकिन अब हम नहीं मानेंगे। जब तक आप हमारी दिहाड़ी 400 रुपए हर दिन के नहीं करोगे तब तक हम काम पर नहीं जाएंगे। अरे 150 रुपए से सीधे 400 रुपए, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी दिहाड़ी मैं बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा, चाहे तुम काम पर जाओ या मत जाओ।
कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल काम पर नहीं जाएंगे। आप यहाँ पर आए ही क्यों हमसे बात करने के लिए? हम तो आराम से बैठे हैं, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हम तो मजदूर आदमी हैं, एक दिन का 150 रुपए का नुकसान होगा। आप अपनी फैक्ट्री को देखो, एक दिन का आपको लाखों रुपए का घाटा हो रहा है। देखो मोदी जी, तुम सब लोगों से आपस में बातचीत कर लो और दिन भर की एक ऐसी मजदूरी का रेट बता दो जिससे मैं भी संतुष्ट हो जाऊं, आप भी संतुष्ट हो जाओ। चलो ठीक है लालू जी, हम आपस में सलाह कर लेते हैं कि कितनी दिहाड़ी हमें चाहिए। राहुल, तुम्हें क्या लगता है कितने रुपए की दिहाड़ी अपना ले लें? अभी तो फिलहाल 150 रुपए मिल रही थी, 300 रुपए सही रहेंगे? बोलो। मेरे हिसाब से मोदी जी 350 रुपए बोलो लालू जी से, तभी ये अपनों को 300 रुपए देंगे। और अगर अपना 300 बोलोगे तो ये 250 रुपए देंगे ये अपनों को मुश्किल से। हाँ मोदी जी, राहुल की बात बिल्कुल सही है, 350 रुपए कह दो। मेरी भी राय 350 रुपए की है, 350 रुपए कह दो। और एक बात मोदी जी पहले कह देता हूँ, इस बार कागज पे लिखवा लेना बढ़िया तरीके से इन लालू जी से, जिस भी मजदूरी का समझौता हो अपना। चलो ठीक है, मैं 350 रुपए बोलता हूँ। लालू जी, 350 रुपए में हम काम करेंगे। अब आप हमें हाँ ना में जवाब दो, ज्यादा बात नहीं करेंगे हम। चलो ठीक है, काम पे लग जाओ। 350 रुपए हर दिन बारिश हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है घर के बाहर इस तरीके से बारिश को होता हुआ देखकर। पिछले साल तो अपने गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा था, इस बार बहुत अच्छी बारिश हो गई। योगी जी, बारिश में तुम्हारे घर के बाहर बैठे क्या ऐसी बैठाले रहोगे? मतलब मैं समझा नहीं मोदी जी, क्या कहना चाह रहे हो? ऐसी बैठाले रहोगे? बैठे ही हो तुम तो। ये भी कोई मेरे जाने वाली बात है योगी जी? जाओ अंदर, घर में जाओ, गर्मा गर्म सरसों के तेल में पकोड़े तल के ले आओ, जाओ लाओ, यहाँ बैठे बड़ा मजा आएगा बरसात में पकोड़े खाते हुए। अरे मोदी जी, तुम तो जानते ही हो पिछली बार कितना भयंकर सूखा पड़ा था। उस सूखे में मेरी सरसों की फसल पैदा ही नहीं हुई, इसीलिए सरसों का तेल नहीं है घर पर, नहीं तो पकोड़े बना लाता। आपकी बात नहीं टालता मैं। वैसे योगी जी, बिना सरसों के तेल के खाना थोड़ी बनाते होगे अपने घर में। चलो कोई बात नहीं है, हम मान लेते हैं तुम्हारे घर में सरसों का तेल नहीं है। चलो एक प्याली सरसों का तेल मैं लेके आता हूँ, लेकिन पकोड़े बनाने की तैयारी करो। अरे राहुल, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया। सरसों का तेल तो तुम ले आओगे एक प्याली, लेकिन पकोड़े तलने के लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा, और चूल्हा जलाने के लिए मेरे पास लकड़ी भी नहीं है। बिना लकड़ी के पकोड़े कैसे तल जाएंगे? चलो भाई योगी जी, कोई बात नहीं है, लकड़ी का इंतजाम हम कर देते हैं। बारिश से पहले जंगल से मैं सूखी सूखी लकड़ी लाया था, वो अभी तक पड़ी हुई है, वो लेके आ रहा हूँ। तुम पकोड़े बनाने की तैयारी करो। अरे अखिलेश, मैं तो एक बात भूल ही गया। तुम चलो लकड़ी ले आओगे और राहुल तेल ले आएगा, लेकिन बेसन या आटा भी तो नहीं है जिससे पकोड़े तैयार होंगे। चलो इस बात की टेंशन मत लो योगी जी, अमित शाह जी की दुकान से मैं बेसन खरीद के ले आता हूँ। तुम पकोड़े बनाने की तैयारी करो, अंदर जाओ अपने घर में। चलो भाई, कोई बात नहीं है, पकोड़ा बनाने की तैयारी करते। जाओ, सारा सामान तुम लोगों ने जो कहा है लेके आओ। राहुल, तुम सरसों का तेल लाओ, अखिलेश तुम लकड़ी लाओ, और केजरीवाल जी जाओ बेसन लेके आओ। अरे एक चीज और भूल गया, कल ही घर में नमक और मिर्ची खत्म हुई है। नमक मिर्ची के बगैर पकोड़े कैसे बनेंगे? अरे मैं तो समझ ही रहा था मेरा नंबर आने वाला है। जाओ तुम तैयारी करो भाई, हम भी नमक मिर्ची ले आते हैं अपने घर से। जब मोदी जी ने कह दी कि बरसात में पकोड़े खाना है तो खाना है, चाहे कुछ करना पड़े उसके लिए। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।